वैसे मैं इतनी घबरा क्यों रही हूँ? इतनी रात के कौन जाग रहा होगा? वॉक नहीं, लाइब्रेरी जाते हैं। मॉम कहाँ रह गई थी आप? कब से वेट कर रही हूँ। अरे चलो अभी जल्दी, वो वेट कर रहा होगा हमारा। अगर गाड़ी अभी यहाँ स्टार्ट करूंगी ना तो इंजन के आवाज से सब जग जाएंगे। तो फिर लेकिन वो तो वहाँ वेट कर रहा होगा हमारे। इतनी रात गए चल के भी तो नहीं जा सकते। आई नो। मॉम आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी को धक्का दीजिए। एक बार गाड़ी मेन गेट से बाहर निकल गई ना, फिर हम स्टार्ट करके निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं धक्का वक्का नहीं मारूंगी गाड़ी को। हाँ फाइन, ठीक है, मत मारिए। कंपटीशन हारने के लिए फिर रेडी हो जाइए। पता नहीं लोग आपके बारे में क्या क्या कहेंगे। शीला दीवान की इकलौती बहू कुछ नहीं कर पाई। और आप कहाँ जाती हैं? वो सास बचाओ आंदोलन। हाँ, उसकी मीटिंग में जब आप जाएंगी ना तो पता नहीं आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा। ठीक है चलो बैठो, ये लो पकड़ो। अपनी इज्जत बचाने के लिए करना तो पड़ेगा मुझे। चलो बैठो जल्दी। ए भगवान, पता नहीं इसको जिताने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। कहाँ है वो? देखो सो रहा है। चल चल। रॉकी, 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 वी आर रियली सॉरी, वी आर लिटिल लेट। थोड़ा लेट नहीं, पूरे 2 घंटे लेट हो, बट नो प्रॉब्लम। मेरे बिल में 20,000 ऐड कर देना। हाँ? क्यों? 2 घंटा वेट करवाने के लिए। अरे तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर हो जो थोड़ी देर वेट कर लिया तो आफत आ गई? कोई पैसे वैसे बढ़ा के नहीं मिलेंगे। हाँ पहले ये बताओ, हमारे सारे कपड़े रेडी है? रेडी हैं, कमरे में है। ठीक है। हाँ ये देखो, ये जो ड्रेस है ना, इसको देखो, इसकी फोटो खींचो और कल तक मुझे इससे मिलती जुलती एक ड्रेस तैयार करके दो। वाओ, इट्स सो प्रिटी। किसने बनाया है? मेरी माँ ने। अब दूसरों के कपड़ों की तारीफ करना बंद करो, फटाफट इसकी फोटो खींचो। पायल तुम अपने कपड़े लेकर आओ, जाओ खींचो। ये डन। और ये दुपट्टा। मॉम, हाँ रॉकी ने ड्रेसेस तो काफी प्रिटी बनाए हैं। ज्यादा तारीफ मत करो वरना दाम बढ़ा के मांगेगा। और रखो चलो। बेबी, दाम तो ऑलरेडी बढ़ गया है। 20,000 मुझे वेट करवाने के लिए और 50,000 इस आफत को झेलने के लिए। गुड नाइट। अरे बड़ा बदतमीज है ये। खैर आज छोड़ रही हूं इसको। अब कल तक ये डिजाइनर हमें आयशा के ड्रेस का कॉपी करके देगा और फिर वही ड्रेस मेरी फ्रेंड पहनकर शो में आ जाएगी। और आयशा का ड्रेस फैशन शो में आने से पहले ही कॉमन हो जाएगा। और अगर एक बार शो स्टॉपर का ड्रेस कॉमन हो गया तो मतलब हमारी जीत पक्की। हाँ हो गया, अब दांत दिखाना। चलो जल्दी चलो चलो। चलो चलो जल्दी। अच्छा वो समय पे आ गए हम। अब ये फटाफट आयशा का ड्रेस उसके कमरे में रख के आती हूँ। हाँ? इतनी रात को?
Where you guys coming from? वो पायल के ड्रेसेस की डिलीवरी लेने गए थे। तुम्हें तो पता ही है आजकल के दर्जी रात बेरात बुला लेते हैं, लेकिन अब कंपटीशन है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। Good morning. मामी जी, आप लोग इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? क्यों? तुम्हें इससे मतलब? ओहो, तुम पायल के ड्रेस का डिजाइन कॉपी करना चाहती हो, है ना? इसी मौके की तलाश में तुम अब तक जागी हो। अरे बाप रे, कितनी तेज है ये लड़की, देखो तो जरा। मामी जी प्लीज, हमें पायल के डिजाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा टेलर आने वाला था कपड़ों की डिलीवरी करने, इसलिए हम यहाँ आए। अरे तुम तो बुरा मान गई, हाँ? अच्छा ठीक है, काफी रात हो गई है, जाके सो जाते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मॉम, अब हम ये ड्रेस उसके रूम में वापस कैसे रखेंगे? आई एम श्योर उसे डाउट हो गया है कि वो बॉक्स उसके रूम में नहीं है, इसीलिए तो इस तरह से पूछताछ कर रही थी। उसके हाव भाव से तो नहीं लग रहा है कि उसे कुछ पता चला है। देखो वो किचन की तरफ गई है ना, तुम वहां जाओ और उसे बातों में उलझाओ। तब तक मैं ये बॉक्स ठिकाने लगा कर आती हूँ, ठीक है? डब्बा कैसे कैसे पड़ा है? तो सीधा रखे गए थे। ड्रेस तो अच्छे से फोल्ड करके रखी थी। हमारी लापरवाही। शो स्टॉपर की ड्रेस ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अब तुम यहाँ से हिलना मत, समझे? चलो अंदर जाओ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग। कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? वो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आदि, एंड आई डोंट रन अवे फ्रॉम देम। आई नो, आपकी यही बात तो मुझे इतनी इंस्पायर करती है। आप आज शाम को शो के लिए आएंगी ना? यू नो माई आंसर। और मैं जानता हूँ आप आना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज मेरे लिए। Oh God, आदि, stop being filmy. नहीं मॉम, आई एम नॉट बीइंग फिल्मी। आज का दिन ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली। मॉम, आज आयशा से ज्यादा मेरे ट्रस्ट का टेस्ट है। आज आयशा पहला कदम लेने वाली है सक्सेसफुल करियर की तरफ, और ये मेरा सपना है। आप साथ होंगी तो हिम्मत मिलेगी, और मैं जानता हूं आप आएंगी। दादाजी का फोन। हेलो, पंखुड़ी के नाम से ट्रस्ट शुरू करना चाहते हैं जो गर्ल्स एजुकेशन में हेल्प करे। दादाजी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। पंखुड़ी को बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, मैं चाहता था कि तुम्हारा नाम भी इस ट्रस्ट के साथ जुड़ जाए, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी, और जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें कुल्लू आना पड़ेगा। बेटा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम और आयशा 2-4 दिन के लिए कुल्लू आ जाओ तो काम भी हो जाएगा और तुम दोनों को बहुत अच्छा भी लगेगा। जी दादाजी, मैं सोचकर वापस फोन करता हूँ आपको। ओके? हाँ बेटा, आराम से सोचकर बताना, और आयशा को भी मेरा प्यार देना। जी दादाजी, ख्याल रखिएगा। बाबूजी, आपके नाम से डाक आया था। हाँ। मैं जानता हूं बेटा तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैंने आदि और आयशा को यहां बुला लिया है, और अगर वो आएंगे
तो यहाँ हमारे साथ ही रुकेंगे। बाबूजी, आपको जिसे बुलाना है आप बुलाइए, लेकिन मैं उस लड़की को इस घर में नहीं देख सकती। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम कब आए? जब तुम हमेशा की तरह खोए खोए थे और खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पोएट्री का। Anyway, all set for the big day? हाँ, हम बहुत नर्वस हैं। Really? Why are you nervous? You know, अंकुड़ी हमेशा कहती थी कि जब भी नर्वस हो ना तो कुछ ऐसा करो जिससे माइंड डाइवर्ट हो जाए, कुछ भी। गाना सुना सकते हो? हाँ? मैं? हाँ, अब माइंड डाइवर्ट करने के लिए गाना तो सुनना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, म्यूजिक सिस्टम में लगा। म्यूजिक सिस्टम पे सुन के हमें नींद आती है, और फिर अगर हम सो गए तो फिनिशिंग टच कौन देगा? जब हमारे एग्जाम होते थे ना तो अम्मी गा के सुनाती थी, तो प्लीज सुनाओ। ओके। यहाँ मत देखो। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूं। नर्वसनेस से खुश हंसी आ रही है? नर्वसनेस चला गया, पर एक बात और समझ में आ गई है, अगली बार गाना सुनना तो आपके पास नहीं आना है। एक तो मैंने एफर्ट किया और ऊपर से मैंने कभी किसी के लिए, इनफैक्ट पंखुड़ी के लिए भी कभी गाना नहीं गाया। ठीक है, वैसे मैं इतना ही बुरा नहीं गाता हूँ, आई नो दैट। ठीक है, आपकी सिंगिंग पे बाद में स्कोर देंगे, पर आपसे कुछ काम। चलिए। मुझसे? चलिए बताते। ठीक है। रूबल बाबा, अरे शांकी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे तुम अब तक? और ये रैंप रेडी क्यों नहीं हुआ? सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो तो हमने सुबह हॉल खाली करके देने में देर लगा दी। इसमें इवेंट वालों की क्या गलती है? राइट। क्या शांकी काका, व्हाट इज दिस? अब मेरे मॉडल्स को यहाँ रिहर्सल करनी पड़ेगी। एनीवेज, ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोग के कॉस्ट्यूम्स रेडी हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू डू अ रिहर्सल। एंड व्हाई डोंट यू टेक अ पोजीशन? जब मेरे मॉडल्स यहाँ रिहर्सल करेंगे तो शांकी काका और रूबल मेरे मॉडल्स को ताड़ना बंद करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। या नहीं, हम नहीं देखेंगे किसी को, कुछ काम करेंगे। तुम लड़कों की फितरत में अच्छे से समझती हो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों यहाँ रुक सकते हो, क्योंकि अब मैं सबको रैंप पे चलना सिखाऊंगी। वेरी गुड। रियली मॉम? रियली नहीं तो क्या, सपने में? अरे तुम लोग जानते नहीं हो, जब मैं धौलपुर में थी ना, धौलपुर मतलब मेरा मायका, धौलपुर में मैं 5 साल लगातार धौलपुर क्वीन रह चुकी हूँ। हाँ, इसीलिए आज तुम लोग सीखना कैटवॉक किसे कहते हैं। एक मिनट जगह दे दो मुझे। So here comes Miss धौलपुर। आराम से मॉम, आराम से। होता है कभी कभी ऐसे। साड़ी हो गया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक मॉम, इन लोगों ने आपसे काफी कुछ सीख लिया, बट अभी इन्हें एक्चुअल प्रैक्टिस करने देते हैं ना? इन सबको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
शंकी सबको पोर्च में लेके जाओ। वहाँ वैसे भी बहुत जगह, ये जगह थोड़ी कम है ना, इसलिए वहाँ पोर्च में लेके जाओ। और मैं भी रैम्प देख कर आता हूँ। ओके, आइए 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 प्लीज कम, आइए सब लोग, आइए आइए, वेरी गुड, आइए। सीखेंगे बच्चे। अच्छा सुनो, रॉकी से बात हो गई है मेरी। रॉकी ने कहा है कि ड्रेस सीधा सोनाली के घर पहुंच जाएगा और सोनाली वही ड्रेस शो में पहन कर आएगी। सॉरी आयशा, तुम्हारी शो स्टॉपर की ड्रेस तो रिवील होने से पहले ही कॉमन होगी। लेकिन इतने कम समय में हम सारी तैयारी कैसे करेंगे? अरे बहना चिंता क्यों करती है, सब इंतजाम हो जाएगा और वो भी नंबर 1। बाबूजी, पंखुड़ी का जन्मदिन आने वाला है, तो दान धर्म उसी दिन कर लें तो। बेटा उस दिन भी कर लेंगे, लेकिन अब जब मेरे मन में एक बात आई है तो कल भी कर ही लेते हैं। तो फिर बाबूजी तय रहा, ट्रस्ट का उद्घाटन कल ही होगा और इसके साथ साथ जो है कुछ जरूरतमंद बच्चों की मदद भी हो जाएगी। और बाबूजी किसी और को न्योता देना है क्या? बेटा आदि तो आ ही रहा है, मैं अनीशा जी को भी फोन कर लेता हूँ। प्लीज मना मत कीजिए ना। सॉरी आयशा, अगर मुझे ये किसी और के साथ नहीं करना होता ना तो मैं कभी मना नहीं करता। मैं तो तैयार हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका ईगो तुम्हारे सक्सेस से भी बढ़कर है। अच्छा प्लीज थोड़ी देर के लिए ये सोच लीजिए कि आपको साथ में कुछ नहीं करना है। प्लीज ये सोचिए ना कि हमारे कितने सारे पैसे बच जाएंगे। हाँ कर दीजिए ना हमारे लिए प्लीज। ठीक है ठीक है। आप दोनों सच में तैयार है ना? लेकिन ऐसा लुकिंग रोम एंड टॉकिंग टोक्यो कैसे चलेगा? एक दूसरे का मुंह तो देखना पड़ेगा ना। हाँ वेरी नाइस, गुड बॉयज। अब बस आप अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। हाँ, और वो मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी भी शो के पहले तक पहुंच जाएंगी। अंकल पर अवंतिका आंटी आएगी ना शो के लिए? फिर वही बात, देखो आयशा, अब उसने जिद पकड़ ली है, चाहे कुछ भी हो जाए वो शो पे नहीं आएगी। लेकिन अगर हम एक बार फोन करें तो? तुम जवाब जानती हो, फिर क्यों पूछ रही हो? आपने ना ठीक से नहीं पूछा होगा। अरे एक बार हम फोन करके पूछते हैं, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मना कर देंगे, डांट देंगे तो खा लेंगे एक और बार डांट। अरे क्यों आयशा? तनी अभी तक मैंने ये नंबर क्यों नहीं चेंज किया? या अवंतिका आंटी, अगर शाम के शो के लिए आप भी आएंगी तो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड आयशा, तो स्टॉप बॉदरिंग मी। हाँ अगर फिर भी अगर आप नॉट इंटरेस्टेड। क्या मना कर दिया? चेहरा मॉम के अपने रीजंस है मना करने के लिए। ओके, शो का टाइम हो रहा है, वी मस्ट गो गेट रेडी। हाँ, और एक बार अरेंजमेंट्स भी चेक कर लेते हैं। चल। वैसे इतना तो हम समझ गए हैं कि अगर आपकी दुआएं साथ में होंगी तो कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं होगा। आज हमें आपकी बहुत जरूरत है अंकल। आयशा, अंकल नहीं, नाना जी। I'm sorry आयशा, लेकिन तुम कभी पंखुड़ी नहीं बन सकती। हम आपके दिल में पंखुड़ी की जगह नहीं चाहते हैं आदि, हम तो बस अपने लिए एक छोटी सी जगह चाहते हैं जो हम जरूर बनाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।